Hi, we are live now. This is Sonu. We are going to read a story. So let's start. देखिए यहाँ एक स्टोरी है जिसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं। द फेथफुल पैरट। फेथफुल एक तरह से जैसे ट्रस्ट होता है, जैसे बिलीव होता है, उस तरह फेथफुल का मतलब एक विश्वासी पैरट। पैरट को आप तोता बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। फेथफुल एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो फेथफुल लिखा हुआ है तो फेथफुल बता रहा है पैरट के बारे में, यानी कि जो पैरट है वो एक विश्वास पात्र है, एक फेथफुल है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पैरट, एक तोता था। अ पैरट यूज टू लिव, यानी कि वो रहा करता था। यूज टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पास्ट में एक कोई ऐसा काम बताया जाए जो बहुत लंबे समय तक किया गया हो पर वो अब नहीं किया जाता। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। द पैरट यूज टू, यानी कि पैरट रहा करता था। जैसे मैंने कहा आई यूज टू गो बाई बस, मैं बस से जाया करता था। इस तरह के सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज टू का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पैरट यूज टू लिव, यानी कि एक पैरट था, वो रहा करता था ऑन अ फिग ट्री। फिग की अगर बात करें उसको बोलते हैं हम लोग अंजीर, है ना। यानी कि वो एक अंजीर के पेड़ पर रहा करता था। ही लव्ड द फिग्स, यानी कि वो अंजीर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, हम ये भी बोल सकते हैं। एंड एंजॉयड, और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था लिविंग ऑन द ट्री, है ना। मतलब पेड़ पर रहना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, वो उस चीज़ को एंजॉय करता था। टाइम पास्ड बाय, टाइम धीरे धीरे गुजरता गया। आफ्टर सेवरल ईयर्स, यानी कि काफ़ी सालों बाद। द फिग ट्री स्टॉप्ड, देखिए जो फिग ट्री है उसने बंद कर दिया बियरिंग फ्रूट। बियरिंग फ्रूट का मतलब होता है फल देना, यानी कि जो फिग का जो ट्री था, देखिए यहाँ पर ईडी लगा है। ईडी का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर ईडी किसी वर्ब में लग रहा है दैट्स मीन वो सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है। मतलब जो फिग का जो पेड़ था, जो अंजीर का जो पेड़ था, उसने फल देना बंद कर दिया। इट हैड बिकम ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका था। द पैरट फेल्ट सैड, और जो पैरट था वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ। बट डिड नॉट लीव द ट्री, पर उस पैरट ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। गॉड सॉ दिस, भगवान ने ये सब देखा। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बर्ड, यानी कि भगवान ने अपना भेष बदला एक चिड़िया के रूप में। ही डिस्गाइज का मतलब होता है भेष को परिवर्तित करना। तो भगवान ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया एक चिड़िया के रूप में। एंड आस्क्ड, और पूछा, किससे पूछा? द पैरट, उस पैरट से पूछा। क्या पूछा? व्हाई डू यू नॉट लीव दिस ट्री, कि आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। इट इज नॉट बियरिंग फ्रूट एनी मोर, ये फल नहीं देता है। भगवान ने पूछा, किससे पूछा? पैरट से पूछा। और क्या पूछा? कि आप इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये जो पेड़ है इट इज नॉट बियरिंग फ्रूट, यानी कि ये पेड़ तो आपको फल दे ही नहीं रहा है। देखते हैं पैरट ने किस तरह से रिप्लाई किया है। द पैरट रिप्लाइड, पैरट ने उसके बाद रिप्लाइड किया। देखिए यहाँ पर ये फिर से ईडी आ गया। ईडी इक्वल टू, मैंने आपको बोला था ना, सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। जब सेकंड फॉर्म की बात करेंगे इसका मतलब काम हमारा हो चुका है ना। इसका मतलब ये काम पास्ट में हुआ है। तो पैरट ने रिप्लाइड किया। क्या रिप्लाई किया? आई कैन नॉट लीव, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आई कैन नॉट लीव माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता। इट हैज़ फेड मी फॉर सो मेनी ईयर्स। देखो इट हैज़ एक वर्ड होता है फीड। फीड का मतलब होता है किसी चीज़ को खिलाना, है ना। जब हम किसी को कोई चीज़ खिलाते हैं तब हम लोग फीड का यूज़ करते हैं। फीड की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था, इट फैड, है ना। तो इट हैज़ फैड, यानी कि उसने मुझे खिलाया है फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक उस पेड़ ने मुझे खिलाया है, यानी कि वो मुझे खिलाता रहा है। गॉड वॉज
हैप्पी, भगवान बहुत ज़्यादा खुश हुए, टू हियर दिस आंसर, इस आंसर को सुनकर। ही केम टू हिज ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि भगवान अपने मूल रूप में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। एंड सेड टू द पैरट, और पैरट से कहा, उस तोते से कहा भगवान ने, और भगवान ने क्या कहा, योर फेथफुलनेस, यानी कि तुम्हारा जो एक विश्वास है, जो फेथफुलनेस है, टू द ट्री, उस ट्री के लिए, हैज़ इम्प्रेस्ड मी, ने मुझे पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। आस्क्ड मी, मांगो, व्हाट यू वांट, जो तुम मांगना चाहते हो। भगवान ने पैरट से क्या कहा, आस्क मी, कि आप मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। द पैरट रिप्लाइड, पैरट ने रिप्लाई किया, ओ लॉर्ड, हे भगवान, ब्लेस द ट्री, इस ट्री को आप ब्लेस कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, या इसको वरदान दे दीजिए एक तरीके से, यानी कि इसको ब्लेस कर दीजिए, है ना, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। ब्लेस द ट्री टू बियर फ्रूट, कि इस पर फिर से फल लग जाएं, बियर फ्रूट अगेन लाइक इट डिड बिफोर, जैसे इस पर पहले हुआ करते थे। गॉड डिड, भगवान ने वैसा ही किया, एज वॉज आस्क्ड, जैसा कि उनसे मांगा गया था। द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्रूट, यानी कि जो ट्री है वो फिर से फलों से लद गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड थैंक्ड, देखिए यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा है। तो जो ट्री था उसने थैंक यू सो मच बोला, और थैंक यू किसको बोला, थैंक द पैरट, उस पैरट को भी थैंक यू बोला, एंड गॉड, और भगवान को भी थैंक यू बोला। चलिए हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है, और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।